शबरी एक आदिवासी महिला थी जो बचपन से ही भगवान राम के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम की भक्ति और उनकी प्रतीक्षा में गुजारी। शबरी ने अपना जीवन वन में बिताया और वहां उन्होंने कठोर तपस्या की। वो रोज सुबह उठकर भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा करती थी और अपने छोटे से आश्रम को साफ सुथरा रखती थी ताकि भगवान राम जब भी आए उन्हें कोई कष्ट ना हो। शबरी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके पास भगवान राम के आने का आभास हो गया था। वो प्रतिदिन भगवान राम के लिए जंगली बेरों का संग्रह करती थी और उनमें से मीठे मीठे बेरों का चुनाव करके उन्हें भगवान राम के लिए रखती थी। शबरी को विश्वास था एक दिन भगवान राम अवश्य आएंगे और उनके घर में प्रवेश करेंगे। शबरी की भक्ति और तपस्या ने आखिरकार भगवान राम का ध्यान आकर्षित किया। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में वनवास के दौरान ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने सुग्रीव से मिलने से पहले शबरी के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। भगवान राम अपने भक्त की प्रबल भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं शबरी के द्वार पर पहुँचे। जब शबरी ने भगवान राम को अपने आश्रम में आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान राम का स्वागत किया और उन्हें अपने हाथों से बेर खिलाए। ये बेर वही थे जिन्हें उन्होंने पहले से चखा था ताकि भगवान राम को केवल मीठे फल ही मिले। भगवान राम ने शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर उन चखे हुए बेरों को बड़े आनंद से ग्रहण किया। ये दृश्य अत्यंत अद्वितीय और रहस्यमय था क्योंकि भगवान राम जो स्वयं राजा थे एक साधारण आदिवासी महिला के प्रेम और भक्ति के प्रति इतनी विनम्रता दिखा रहे थे। इस घटना से ये सिद्ध किया कि भगवान का प्रेम और उनकी कृपा केवल धन, वैभव या उच्च कुल के आधार पर नहीं होती बल्कि वो शुद्ध हृदय और समर्पित भक्ति के प्रति होती है। भगवान राम ने शबरी से बातचीत की और उनकी भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति के कारण ही उन्हें दर्शन प्राप्त हुए हैं। शबरी ने भगवान राम से कहा कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है और अब वो मुक्त होना चाहती है। भगवान राम ने शबरी को मोक्ष का आशीर्वाद दिया और उन्हें इस संसार से मुक्ति प्रदान की। शबरी की आत्मा भगवान राम के चरणों में विलीन हो गई और इस प्रकार उनकी तपस्या और भक्ति ने उन्हें मुक्ति दिलाई। ये कहानी सिर्फ शबरी की भक्ति और भगवान राम की दया की नहीं है बल्कि ये एक गहरा संदेश भी देती है। ये कहानी बताती है कि भक्ति और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। शबरी जैसी साधारण महिला भी अपनी भक्ति के बल पर भगवान राम को अपने घर बुला सकती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान केवल धन, वैभव या शक्ति से प्रभावित नहीं होते, हृदय और प्रेम से प्रभावित होते हैं। शबरी की कहानी उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में भगवान की भक्ति और प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। यह हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं।